आज मैं रुद्रपुर में गल्ला मंडी के एक बैडमिंटन कोर्ट पर हूँ और मेरे सामने आज जो एक देश के गौरव उपस्थित होने वाले हैं वो रुद्रपुर जैसे एक छोटे जनपद में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपने हुनर से न सिर्फ उधम सिंह ज़िले का नाम रोशन किया, अपने उत्तराखंड का नाम रोशन किया, अपितु करोड़ों देशवासियों का नाम गर्व से ऊंचा किया है। मैं आज मिलने जा रहा हूं 2020 के पैरालंपियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट श्री मनोज सरकार जी से। मैं अपनी वार्ता को जारी रखते हुए मैं मनोज जी से ये पूछना चाहूँगा कि मनोज जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू होती है और आपका जो बैडमिंटन के प्रति एक रुझान था वो कहाँ से विकसित होता है? देखिए, मैं बचपन में तो जो प्राइमरी स्कूल है मेरा नवीन पब्लिक स्कूल, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैं जनता इंटर कॉलेज जो कि रुद्रपुर शहर के अंदर है, मैंने वहाँ से अपने इंटर पास आउट किया और स्नातक जो है वो मैंने सरदार भगत सिंह पीजी कॉलेज से कंप्लीट किया। और बैडमिंटन में रुचि ऐसा था कि हमारी एक छोटी सी कॉलोनी है, आप अभी आए थे, तो जो सामने स्कूल था उसमें आउटडोर्स गेम होते थे बहुत। तो बैडमिंटन का गेम मेरे जो सीनियर थे उनको खेलते हुए देखा, हमारे कलीग थे, आसपास के मेरे दोस्त थे, उन लोगों को बैडमिंटन लेते हुए देखा। फिर जब मेरे पास बैडमिंटन नहीं आया और तब मैंने एक जिद ठानी कि बैडमिंटन लेना है और सबसे पहले इनको हराना है। तो वो जो जिद थी, उस जिद के बिहाफ पे आज मैं आपके यहाँ पे खड़ा हूँ। बहुत सही। आपकी जो जिद है वो कई टूर्नामेंट्स के विजयी के रूप में आपके जो मेडल आपने जीते हैं उस पर आपने जो प्रतिभाग किया है अपने स्पोर्ट्स में, तो कहीं ना कहीं आपने एक छोटे से लेवल से शुरुआत करी, जिला लेवल पे खेले, राज्य स्तर पे खेले, फिर उसके बाद आपने एशियन गेम्स भी खेले हैं। तो आप अपने टूर्नामेंट्स का जिक्र करना चाहेंगे कि एशियंस में आपके कितने मेडल हैं और कहाँ कहाँ आपने टूर्नामेंट्स खेले? मैं अभी तक बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मैंने अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम बढ़ाते हुए 37 देशों में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें मेरे पास 61 मेडल है। अरे वाह, बहुत। 61 मेडल है, जिसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप के मेडल है, एशियन गेम्स के मेडल है और एशियन चैम्पियन भी बना मैं। तो ये सारे मेडल मिला के 20 गोल्ड्स है, 14 सिल्वर है एंड ब्रॉन्ज जो है वो 27 है। तो उसमें ओलंपिक का मेडल भी शामिल है। तो ये सारे मेडल मिला के 61 मेडल होते हैं और इसके अलावा नेशनल में 33 मेडल। तो टोटल मिला के अभी तक मेरे लाइफ का 94 मेडल मैंने अभी तक अपने प्रदेश के लिए लाया है। जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपके बारे में सुना है, उत्तराखंड जब राज्य बना था तो पहले अर्जुन अवार्डी आप रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? देखिए, मेरे लिए कई लोगों का कहना है कि हमारे गेम्स के साथ साथ हमारे पास अर्न भी होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, वो एक वास्तविक चीज़ है कि हमारे पास हमारी बैकग्राउंड सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ा चीज़, जब मैं छोटा था तो 7th क्लास में मेरे टीचर ने मुझे मारा था, मुझे याद है। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा तो मैंने उस दिन कसम खाई थी कि ऐसा काम करके जाना है कि मेरे हिस्ट्री बने। तो उसका एक पहला पड़ाव है अर्जुन अवार्ड, कि मुझे गर्व है अपने आप से, अपने पेरेंट्स पे, कि मैं उत्तराखंड का पहला अर्जुन अवार्डी बन पाया। बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट आपका ये है। हर किसी खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वो भी कुछ ऐसे अवार्ड जीतें जो सिलेबस में जीके का क्वेश्चन बने। तो आपने भी वो मकाम हासिल किया है। आप मुख्यमंत्री से भी अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं, कई फेलिसिटेशन में आपको जो है बुलाया गया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कहीं पर आपका जो स्थानीय स्तर पर जब आप खेल प्रारंभ कर रहे थे या फिर अपने खेल को आगे बढ़ा रहे थे, तो कोई ऐसे संस्मरण हैं, कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिनका जिक्र आप यहाँ पर करना चाहते हैं? देखिए, स्टार्टिंग में जब हमने खेलना स्टार्ट किया तो मेरे साथ बहुत सारे बच्चे थे, साथ के प्लेयर थे, है ना। जैसे अभी जो रघुनाथ जी हैं वो भी मेरे साथ थे। अच्छा। ये सारे लोग जुड़े हुए थे, लेकिन इसी बीच में जो हम लोग मैच्योरिटी कमी थी हमारे में, क्योंकि हम लोग क्या था कि बचपना था, 20-21 साल की उम्र के थे हम लोग, तो स्पीड और पावर गेम ही खेलते थे। तभी हमारे बीच में अचानक से एक दिन सुबह मर्तुलिया जी आए, मोहन सिंह मर्तुलिया जी, जो LIC में थे वो। अच्छा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो नॉर्मल आए, एकदम बिल्कुल नॉर्मल आके खड़े हुए। फिर हमने पूछा उनसे, फिर उन्हें हमसे पूछा कि खेल सकते हैं। और जब हमने खेलना स्टार्ट किया तो उनसे एक चीज़ सीखी कि गेम में मैच्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सही। आप पावर और स्पीड तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर मैच्योरिटी नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लीजिए, बिल्कुल आपका सब कुछ होने के बाद भी आप मैच नहीं जीत सकते। बिल्कुल सही। आप कोई एक सेट जीत सकते हैं, एक मैच जीत सकते हैं, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको मैच्योरिटी चाहिए। और ये चीज़ मैंने उनसे सीखा और इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ कि
मतलब वो इतने एज के होने के बाद उनके अंदर जो जज्बा था वो चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे वो ले सकें। बहुत चलिए, मूर्तिले जी को भी हम इसी साक्षात्कार के माध्यम से हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं, क्योंकि आप तक पहुंचने के माध्यम भी हमारे लिए श्री मोहन सिंह मूर्तिले जी थे। मैं उनको बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहता हूं। मनोज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी आप वर्तमान में क्या करते हैं? कहीं बच्चों को कोई कोचिंग दे रहे हैं या फिर किसी इस खेल को आगे बढ़ाने में आप क्या मदद कर रहे हैं? देखिए, मेरा एक ही मोटिव है कि मुझे इस क्षेत्र ने, समाज ने, प्रदेश ने, देश ने बहुत कुछ दिया। अब मेरा जो जिम्मेदारी है वो यही है कि अब मैं इस क्षेत्र में, इस देश के लिए कुछ करूँ। बिल्कुल, है ना, और वही मेरा टारगेट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ के बच्चे आप देख रहे हैं 2 कोर्ट में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और अभी तो दूसरा एक और ग्रुप आना है जी। तो यहाँ पे कम से कम 19 से 21 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल उसमें खेल रहे हैं, मतलब निस्वार्थ खेल रहे हैं बिल्कुल, है ना। उनकी कोई फीस नहीं ली जा रही। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे वजह से समाज के कुछ बच्चे अगर आगे बढ़े और मेरी तरह और मेरे से आगे देश का नाम रोशन करें, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो ये मेरी बस एक छोटी सी कोशिश है कि जो मैंने सीखा है वो मैं आगे सर्व करूँ। बहुत सही मनोज जी, आपकी जो सोच है, जो आपके इस खेल के प्रति डेडिकेशन है, जो आपने एक पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट जो आपने हमें बताया कि जिस मकाम पर आज आप रहे हैं, जो एक बैडमिंटन के चमकते सितारे आप हैं, तो आप अपने ज्ञान को, अपने उस टेक्निक को इन बच्चों को भी बांटना चाह रहे हैं और अपने साथ कई ऐसे बच्चों को आप सिखा रहे हैं जो घर से इतने संपन्न नहीं हैं, जो इस गेम को खेलने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे बच्चों को भी आप गेम सिखा रहे हैं। आपका बहुत बहुत आपकी सोच को सलाम है, आपके हुनर को सलाम है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब किसी कंट्री में, किसी ओलंपिक गेम में देश का झंडा ऊपर चढ़ता है और राष्ट्रगान बजता है, तो निश्चित ही सारे जो जनमानस होता है, उनका जो मन मस्तिष्क है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है। आपके लिए भी निश्चित रूप से ये बड़े गर्व के क्षण रहे होंगे जब आपका ब्रॉन्ज मेडल का अनाउंसमेंट हुआ होगा, तो कैसा अनुभव रहा था आपका? देखिए, पूरे देश की जनता, पूरे देश के लोग जब आपके ऊपर नज़र लगा के बैठते हैं और आपकी वजह से पूरे देश का झंडा, पूरे देश के जो लोग हैं उनका जब गर्व से सीना चौड़ा होता है, तो ये एक बहुत गर्व का पल है। तो मेरे लिए भी बहुत गर्व का पल था कि जब मैंने अपने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल ले पाया। और इससे पहले बहुत सारे बार ऐसा हुआ कि गोल्ड मेडल पे भी हम खड़े रहे। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि वो एक ऐसा क्षण है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो एक ऐसा पल है जिसमें रोंगटे अपने आप खड़े होते हैं, आंसू अपने आप आते हैं, ना चाहते हुए भी मन इतना भावुक हो जाता है बिल्कुल कि हम उस खुशी में वो आंसू निकलते हैं। तो ये एक ऐसा पल है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इवन मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो, क्योंकि वो पल मुझे लगता है हर एक इंसान को, हर एक प्लेयर को अनुभव करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपने कही। जो देश के प्रति एक जज्बा होता है, जो एक देश के प्रति एक समर्पण होता है, आपने जो है इतने बड़े गेम को जीता है। जो ओलंपिक के जो पैरा इवेंट था उसमें आपने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये अपने देश के लिए, करोड़ों जो देश की जनता है उसके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का क्षण था। और मैं ये चाहूँगा कि आप जो आपने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसको जीतने के लिए लोग अपनी ज़िंदगियां लगा देते हैं, अपना मैक्सिमम समय जीवन का लगा देते हैं, लेकिन उसको छू भर भी नहीं पाते हैं। कुछ ही ऐसे चुनिंदे लोग होते हैं जो निखर के सामने आते हैं, जिनका हुनर बोलता है। उनमें से आप हैं। मैं चाहूँगा कि वो ब्रॉन्ज मेडल आप यहाँ पे हमारे दर्शकों को दिखाएं और उसको पहन करके हमको भी गर्व का अनुभव कराएं, प्लीज़। जो मेडल है ये मैं अपने देश को समर्पित करते हुए ये बताना चाहूँगा कि ये पैरालंपिक 2020 जापान टोक्यो में हुआ था और उसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला और मुझे गर्व है कि मैं अपने देश के लिए ये मेडल ला पाया। बहुत भारत माता की जय।